विधानसभा चुनावों के नामांकन और चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर इस बैठक में हमारे मुख्य मेहमान कुछ ही देर में पधारने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव विजय राहटकर जी ताई, जो राजस्थान के चुनाव के सह प्रभारी भी हैं, वो और हमारे सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी और हमारे सांसद देवजी भाई और हमारे जिलाध्यक्ष जी ये कुछ ही देर में अपने बीच में पधारने वाले हैं। तब तक मंच पर विराजमान सभी लोग आपको अपने मुखारबिंद से लाभान्वित करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के चुनावों के संयोजक और पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर वनेश सिंह जी गोहिल साहब, मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के प्रभारी हिमाचल से जो पधारे हैं एमएलए साहब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिमान करें। मंच पर विराजमान पूर्व नगर पालिका चेयरमैन श्यामल चंद्र सिंघवी, मंच पर विराजमान हमारे सबके सम्मानीय हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राणा देवी सिंह जी सूरजचंद, नरपत सिंह जी अरनाय, मंच पर विराजमान सभी हमारे जिला के पदाधिकारी, हमारे सांचौर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 मंडल अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी और सामने विराजमान सांचौर विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के दिलों की धड़कन जैसे कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 5 साल से कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्ट तंत्र और इस जंगल राज से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन में पूरा मानस बना लिया है कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर जयपुर भेजेंगे। उसका उदाहरण आप सामने बैठे हजारों की संख्या में वो कार्यकर्ता है जो दिन रात मेहनत करके और अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। साथियों, सांचौर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी 2/3 कार्यकर्ता, 2/3 वोटर से वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, परंतु पिछले कुछ सालों से कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरा हाल कर रखा है। परंतु एक बार भूल कर दी, 2 बार भूल कर दी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आवेश में आकर उनका साथ देने से उनका दिमाग खराब हो गया और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नुकसान किया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में आज से ठीक 20 साल पहले 45,000 के बहुमत से जीती थी। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी तैयार है, परंतु कुछ लोगों ने देश को और पार्टी को हित को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने खुद के स्वार्थ के लिए खुद की राजनीति करने का जो मानस बनाया, उस वजह से बार बार पार्टी को नुकसान हुआ। किसी भाई को दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं तो वो उनको मंजूर नहीं है। 2008 में जब मिलाप जी को टिकट मिला तो भी उन आदमियों को मंजूर नहीं था। 2013 में वापस उनको दिया तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने मान सम्मान नहीं लिया, इसलिए उस मोदी लहर में वो चुनाव हार गए। 2008 में जब मोदी लहर में वो चुनाव हारे तो पार्टी ने ये सोचा कि जो मोदी लहर में चुनाव नहीं जीत पाया तो वो पार्टी फिर से कैसे जीतेगा, इसलिए पार्टी ने फिर भाई दानाराम चौधरी को टिकट दिया। तो उन्होंने खुद के अपने निजी स्वार्थ के लिए फिर पार्टी में बगावत करके फिर पार्टी को हराया। अब उन दोनों को भी पार्टी ने ये देखा कि ये एक दूसरे की लड़ाई है, इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए हमारे देवजी भाई को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो फिर वो तैयार हो गए। ये कोई इसका मतलब तो आप नहीं तो कोई नहीं, इसका मतलब ये आपको ही सब चाहिए, बस आपको एमएलए का टिकट मिले तो आप ये स्वीकार है, बाकी अन्यथा नहीं। देखो भाइयों, में आप यहाँ बैठे हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे पार्टी का, अगर अपन 36 कौम के लोग एक ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे तो उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। और आप और हम 36 कौम के लोगों ने अगर इधर उधर डोला डोली की
तो उनका दिमाग अभी और खराब रहेगा। मेरा तो आपसे दो ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि व्यक्तिवाद की पार्टी को छोड़िए। मोदी जी को जो देश नहीं पूरे विश्व में मोदी जी ने जो डंका बजाया है और पूरे विश्व में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उसका साथ देकर व्यक्तिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में और पार्टी हित में आप तो कमल के फूल पर मतदान करिए, यहाँ भारी से भारी संख्या में भेजने का काम करें। और एक मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मुझे बताते हुए संकोच नहीं है कि इस बार आपने अगर यहाँ से पार्टी को जीता कर भेज दिया, पार्टी कभी भी जाति और आदमी के ऊपर टिकट नहीं देगी। जिस तरह गुजरात में टिकट दे रही है, क्या किसी जाति के आदमी को टिकट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए 35-36 कौम के बाकी मैं सब कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ से पार्टी को जीता के भेजो। पार्टी कोई भी छोटी जात के आदमी को भी कभी भी टिकट दे सकती है। अगर यह साबित करना है तो कमल के फूल को जीता के भेजो। एक बार पुनः आप छोटे से बुलाओ पर सब बहुत बहुत ज्यादा संख्या में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवजी पटेल बनकर 25 तारीख की शाम तक इस समय तक 6 बजे तक पैरों पर खड़े रहना। आप विजय फल पाओगे, पक्का पाओगे। और राजस्थान में जो बहुमत की सरकार बन रही है, काम आपके खूब होंगे। उसमें सांचौर का उम्मीदवार भेजना ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। आगे की कड़ी में श्री नरपत सिंह जी अरना, बुद्धिजीवी प्रदेश संयोजक। सम्मानित मंच, आज थोड़ा गला खराब होने के कारण मैं ज्यादा जोर से नहीं लंबा नहीं खींचूंगा। और पधारे हुए अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो भी सर्वे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 125 एमएलए से ज्यादा जीत के सरकार बना रही है। ये चारों तरफ से सर्वे आ रहा है। सरकार हमारी बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर उसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, सांचौर का प्रतिनिधित्व हो, तो हमारे लिए फूल से बड़ा कोई बात नहीं है। आज भाई देव जी को फूल का टिकट मिला है। कल भाई हमारा अरनाय के मेघवाल घमडाराम जी को फूल का टिकट मिल सकता है। कल हरिया देवासी को फूल का टिकट मिल सकता है। कल नरपत सिंह अरनाय को फूल का टिकट मिल सकता है। हमारे बिश्नोई भाई को फूल का टिकट मिल सकता है। पुरोहित को मिल सकता है। घासी, कुंभार, लोहार, सुतार, किसी जाति को मिल सकता है। तो हमारी जो पार्टी है वो महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी को ये गलतफहमी हो तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो बिना पार्टी के जीत सकता है। और उसमें गलती किसकी होती है? खड़े होने वालों की नहीं होती है। जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो लोग समर्थन, अंधाधुंध समर्थन कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है कि एक पार्टी को छोड़ के हम अंधाधुंध समर्थन कर लेते हैं? ये कहीं न कहीं हमारी मानसिक संकीर्णता के कारण हो रहा है। हम जो जातिवाद का जहर फैल रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जो व्यक्तिवाद की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जो गांधी परिवार के हिसाब से कांग्रेस चल रही है उसके खिलाफ है। तो लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने अपने घर की फैमिली की पार्टी चलाई, उसके खिलाफ है। जहां जहां प्रदेशवाद, भाषावाद और व्यक्तिवाद है उसके खिलाफ हमारी विचारधारा है। और उसमें अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता, मैं तो कई बार मीटिंगों में भी, यहाँ और दिल्ली मीटिंगें होती है तो उनमें भी कहता हूं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा क्या है उसका प्रशिक्षण दिया जाए। फौज में क्या होता है? फौज जब आगे बढ़ रही होती है उनके मेजर साहब, कर्नल साहब एक बार आदेश दे देते हैं, वैसे नहीं कहते कि नहीं है। फिर चाहे आगे आग हो, खाई हो, मौत हो, आर पार वो निकल जाते हैं। और पार्टी ने जैसे किसी के कमल का निशान का दे दिया चिन्ह, तो उसके बाद में अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इधर उधर होते हैं, खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट सवाल से कोई हो जाते हैं, पर हमारे पार्टी के लोग ये क्या कर रहे हैं, यह नीति या न्याय क्यों कर रहे हैं,
यह धर्म क्यों कर रहे हैं, ये अपने कर्तव्य से च्युत क्यों हो रहे हैं, ये अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ रहे हैं। आपको पता है हिंदुस्तान की राजनीति में ये लोग कहते थे कि जो भी धारा 370 को हाथ लगाएगा तो चारों तरफ से खून की नदियां बह जाएगी, त्राई त्राई मच जाएगी। धारा 370 इस सरकार ने हटाई, कुछ भी नहीं कर सके, मक्खी नहीं मार सके वो। ये हमारी फौजों की शक्ति है, ये हमारा सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य किसका है? ये फूल का सामर्थ्य है, ये फूल की ताकत है। कोई व्यक्ति फूल से बड़ा नहीं है। मैं तो कहता हूं राष्ट्रीय लेवल का कोई भी नेता जो फूल को चुनौती देता है वो हमारे बीजेपी पार्टी का नेता ही नहीं है। जिन्होंने दी है, शंकर सिंह जी वाघेला ने, हमारे जसवंत सिंह जी जसोल ने, और ऐसे ऐसे कई नेता है जो ब्राह्मणों में और भी कई नेता हुए। जब जब उन्होंने पार्टी की चुनौती दे दी उनकी स्थिति देख लो। पार्टी से ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता भी नहीं है। कितना भी बड़ा और शक्तिशाली नेता भी हो वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। जो पार्टी के साथ धोखा करता है वो देश के साथ धोखा करता है, वो 36 कौम की जनता के साथ धोखा करता है, वो न्याय के साथ धोखा करता है, वो धर्म के साथ धोखा करता है। और उसमें जो लोग उनके साथ है वो सब उन धोखे में सम्मिलित है। ये बात खरी खरी उनको समझाना पड़ेगा। एक इंग्लिश में कहावत है कि हॉटेस्ट प्लेस इन हेल शुड बी केप्ट फॉर दोज पीपल हु कीप न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द क्राइसिस। हे भगवान, नरक में भी गंदा स्थान उसको मिले जो न्याय और अन्याय की लड़ाई और उसमें कहे ना भाई मैंने ठा नहीं, हूं तो हमारे घर बैठा हूं, पंचायत नहीं करूं। उसमें सक्रिय होकर आपको कहना पड़ेगा ये न्याय है, ये न्याय है, ये धर्म है, या धर्म है, ये नीति है या नीति है। ये आप 36 कौम के हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होती है। ये राम मंदिर बना है किसके कारण बना है? ये फूल की ताकत के कारण बना है। ये यूपी में बुलडोजर घुमाते हैं, बड़े बड़े गुंडे बदमाश एमएलए बन के डायरेक्ट मुख्यमंत्री के हाउस में उनकी जाती थी, सेक्रेटरिएट में उनकी गाड़ी जाती थी, पूरी धरती कांपती थी। ये बहुत बड़े गुंडे उनके आगे पीछे 100 बंदूकें लेके घूमते थे। पर ज्यों ही ये फूल की सरकार आई, आज वो यूपी की जेल में भी नहीं रहना चाहते हैं। पुलिस तो वही है, पर पुलिस का मोरल बहुत पुष्ट किया है। वो कौन कर सकता है? ये फूल की ताकत और लीडरशिप होता है। पुलिस बेचारी अकेली क्या करेगी? जब लीडरशिप मजबूत होती है तो मॉरल पुष्ट होता है। यही फौज थी हिंदुस्तान की फौज जो पाकिस्तान को कई बार धूल छटाई। और जब जब कमजोर सरकार आई तो हमारे फौजियों के सर काट के वो लेके गए। उनकी औरतें सती होना चाहती थी कि सर वापस लाओ, पर वो निकम्मी सरकार सर वापस नहीं ला पाई। और उसकी जगह जब हमारे कश्मीर में हमला हुआ पुलवामा पे, तो हमारी फौजें उनमें घर में गई, घर में जाके उनको मारा, नष्ट नाबूद कर दिया। पाकिस्तान की फौजें, अरे साहब हमला हो गया, हिंदुस्तान ने कर दिया, चुप रहो। तो हवाई जहाज से सामने आक्रमण करेगा, नहीं नहीं करना आपने, सबके सब मर जाएंगे। कोई फौज आगे नहीं बढ़ी पाकिस्तान की। हमारी फौजी वहां गए, हमारे हवाई जहाज लड़ाकू वहां गए, उनको मार के वापस यहाँ आ गए। ये ताकत फूल की ताकत है। कोई इंडिविजुअल क्या कर सकता है? ये नर्मदा नहर आई, इधर गुजरात में फूल की सरकार थी और राजस्थान में फूल की सरकार थी। तो नर्मदा नहर आई, आज किसान भाइयों के हर घर घर खुशहाल हुआ। और अभी कोई गलती कर ली तो फिर पानी की आप ज्यादा अपेक्षा मत करना। सांचौर से ही नर्मदा नहर एंटर होती है। अपने को पता है माननीय वसुंधरा जी ने इसका सब बजट वगैरह देके यहाँ नर्मदा नहर लाई, और उधर भी फूल की सरकार थी। तो इसलिए अब शक्ति बताने का जरूरत है। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि शक्ति सामर्थ्य जो पास नहीं तो विजय नहीं जयकारों में, कमजोर की नैया डगमगाया करती है दोष नहीं पतवारों में। अब क्या करें, देव जी बेचारे तो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर अगर हमारे में शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, अगर हम दिल भ्रमित हो जाते हैं, हमारा अगर दिमाग स्पष्ट नहीं है पार्टी के प्रति, फूल के प्रति, तो क्या करोगे? अभी नहीं जागे तो फिर जाग के करोगे क्या? शेरों की तरह नहीं जिए तो बकरे की मौत मरोगे क्या? जब आप राष्ट्र संकट में हैं, आप धर्म संकट में हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, पार्टी के साथ धोखा हो रहा है, राष्ट्र के साथ धोखा हो रहा है, हमारी संस्कृति के साथ धोखा हो रहा है। हमारे पार्टी की विचारधारा क्या है?
जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, जो संस्कृति की बात करता है, जो हमारे रीति रिवाजों की बात करता है, जो हमारे पहनावा की बात करते हैं, जो हमारे पुराना ट्रेडिशन जो गांव में होता है, काका बाबा मामा, आज जो रिश्ता है उस रिश्ते को बनाए रखने की बात करता है। और कांग्रेस का इतिहास आपने देख लिया। अगर ये कांग्रेस सरकार में नहीं होते, कांग्रेस ने अगर ये नहीं किया होता तो इस भारत माता के दो टुकड़े कभी नहीं होते। ये भारत माता के दो टुकड़े करने वाली ये कांग्रेस है। और उसके बाद में पाकिस्तान से हमने देखा, हमारे नेता भाई देवजी भाई पटेल पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। देवजी भाई, देवजी भाई, देवजी भाई, देवजी भाई, हमारे किसानों की आवाज पार्लियामेंट में हमेशा उठाने वाले, व्यापक रूप से आपके हितों की, आपके तकलीफ की, इनके पार्लियामेंट में जो भी डिबेट डिस्कशंस हुए हैं आप मंगा के देख लीजिए। तो राजौर की समस्या, जिले की समस्या बार बार उठाने वाले हमारे संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, तो बहुत आज अच्छी बात है कि वो हमारे बीच में बता रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यही बात है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो विधायक पधारे हुए हैं वो हमारे प्रभारी है इंदर सिंह। हमारे बीच में भीनमाल विधानसभा प्रभारी हिमाचल प्रदेश से इंदर सिंह जी, विधायक महोदय जी कृपया आगे पधारे। हमारे बीच में केसरी सरपंच साहब मदन सिंह जी कृपया मंच पर पधारे। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी सिसोदिया कृपया मंच पर पधारे। युवा मोर्चा जिला महामंत्री प्रकाश जी जंगू कृपया मंच पर पधारे। आप सभी पधार गए हैं। आप अपने नेताजी को भी सुनना चाहेंगे, पर जो मैंने सारांश में ये बात बताई है कि जो आज राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है वो फूल है, जो नर्मदा नहर का पानी लाता है वो फूल है, धारा 370 हटाता है वो फूल है, हमारी फौजों का आधुनिकीकरण करता है वो फूल है। हुकम सिंह जी बिसावाड़ी ऊपर पधारिए। अमरा राम जी गरग जाखल ऊपर पधारिए। तो ये चीज है कि अब हमारे सांसौर वासियों को विशेष तौर से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है जो 15 साल एमपी रहा हुआ है, जो दिल्ली रहे हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो सरकार की छोटी छोटी जो गलियां हैं, कैसे काम करवाना है, उससे पूरी तरह से वाकिफ है। आप जानते हैं कि एक एमपी का एरिया बहुत बड़ा होता है, वो सबको नहीं संभाल सकते, पर अब सिर्फ सांसौर का एरिया बहुत छोटा है। घर घर आएंगे, घर घर तकलीफ पूछेंगे। तो हमारे कई बार होती है, हर जाति में मिलेंगे। आप फोन करेंगे तो फोन उठाएंगे। ये हम गारंटी देते हैं कि आपकी तकलीफ सुनेंगे, गांव गांव आएंगे, घर घर आएंगे, आपका फोन उठाएंगे। पर जब तक एरिया बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल है उस एरिया को संभालना, और वो इनकी गलती नहीं है। कोई भी, कितने एमपी है पुराने जो आपके यहाँ आए हैं, जो अब जो एमएलए होने के बाद में ये है कि एक आरोप जो लगता है तो वो निराधार आरोप है। और जो ये फूल की शक्ति और सामर्थ्य है, निर्दलीय में किसी की शक्ति और सामर्थ्य नहीं होता है, कुछ भी निर्दलीय नहीं कर सकता है। ये मैं आपको गहन विश्वास दिलाता हूँ कि सब हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नाम कर रहा है, राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हो रहा है, एक तरफ हमारी गंगा नदी पवित्र हो रही है। ये सब काम धारा 370 को, मंदिर को, कृष्ण भगवान का मंदिर को, गंगा की पवित्रता को, सब फूल की ताकत के पीछे हुआ है। तो अगर आज आप चाहते हैं, आज गड़ा बैठा हुआ है, इसलिए न तो मैं ज्यादा बोलूंगा न ज्यादा बैठूंगा, न सब पधार गए हैं। आपको मैं मंच जल्दी ही सौंपने वाला हूँ। और ये बातें जो सार गर्भित बातें मैंने की है, तो आपका जो एक वोट है बहन बेटी की इज्जत के लिए, आपका जो एक वोट है फूल को जाएगा, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, वो धर्म की रक्षा के लिए, वो गंगा जी की रक्षा के लिए, वो हमारी फौजों को मजबूत करने के लिए, वो किसान भाइयों के हित के लिए, वो नर्मदा का पानी लगातार चलता रहे उसके लिए, सड़कों की व्यवस्था सुधारे इसके लिए, सांचौर की गुंडागर्दी खत्म हो उसके लिए,
ये फूल में ताकत है और किसी में ताकत नहीं है, वो आपको करके बताया है। इसलिए आप सब पधारे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके बीच में अपने नेताओं को सुनने के भी आप आतुर होंगे। तो अंतिम में मैं कहता हूं, बकरी को जो शेर से लड़ाए, चिड़िया को जो बाज से लड़ाए, एक को जब लाख से लड़ाए, वो गुरु गोविंद सिंह कहलाए। तो हमारे जो शेर है मोदी जी, वो लाखों में नाम कर रहे हैं, वो इस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे देव जी पटेल जो शेरों की तरफ दौड़ेंगे और आपके दुख और तकलीफ में आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरपत सिंह जी। आगे की कड़ी में श्री रूपाराम जी गहलोत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे आदरणीय एवं मार्गदर्शक, मंच पे विराजे हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय आदरणीय वरिष्ठ एवं हमारे सांचौर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री देवजी भाई पटेल, 36 कौम के इस पूरी सांचौर तहसील से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य युवा साथियों, माताओं एवं बहनों, आज आप इतनी संख्या में सांचौर तहसील के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कमल का फूल खिलाने के लिए आप इतनी तादाद में यहां पधारे, हृदय से तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। समय आ गया है जिस घड़ी की आपको इंतजार थी, और आपके दिमाग के अंदर एक विचार मंथन चलता था, और वो भी 15 सालों से चल रहा था। उसकी पूर्ति करने के लिए ये बहुत ही निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता विराजे हैं, उनकी मनोकामना आने वाली 3 तारीख को पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपन उस पार्टी के धनी हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने रग रग के अंदर इस राष्ट्र का निर्माण, इस देश का निर्माण करने के लिए अपन रात और दिन एक करके उसमें लगे हुए हैं। लेकिन भाइयों, समय इस प्रकार का चल रहा है कि उस समय को दरकिनार करके अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के इस शरीर के अंदर खून खून में कमल का फूल अगर रचा हुआ है, तो अपन एक होकर के जितने भी सांचौर तहसील के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
कार्यकर्ता से लेकर के बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को एक होकर के आने वाली 25 तारीख तक घर घर जाकर के पीले चावल दे करके ये सभी को अपने द्वारा निवेदन करना पड़ेगा कि 25 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा करके और सांचौर को 36 कौम की विजय घोषित करनी है। ये देवजी भाई पटेल की विजय नहीं है, ये आपने 36 कौम की विजय है, सांचौर की विजय है। उसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहकावा में आकर के अपन ने भूलें की है, उन भूलों को छोड़ना है और वापस नवीनीकरण करना है। सांचौर का कल्याण करना है, सांचौर के अंदर विकास के काम करने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकती है। अपने सामने एक ही बिंदु है कि अपने सामने कमल का फूल है, व्यक्ति भले कोई भी हो उसकी चिंता नहीं है। यह दिल के अंदर ठानना पड़ेगा कि हम कमल के फूल के साथ में हैं और कमल का फूल है वो पूरे राष्ट्र के अंदर फैलाना है। अपन पाकिस्तान बॉर्डर के कॉर्नर पर सांचौर का चिल्ला आया हुआ है, लेकिन दिल्ली तक यह पता लगना चाहिए उच्च अधिकारियों को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, कि वास्तव में सांचौर की तहसील ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही बड़ा कमल का फूल खिला करके भारी मतों से विजय करके और विधानसभा के अंदर प्रत्याशी को भेजा है। इसी में अपनी सार्थकता है, इसी में अपनी गुणवत्ता है और इसी में अपनी महानता है। कार्यकर्ता एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी धुरी होती है, छोटे से लगा करके बड़ा कार्यकर्ता एक कमल का कार्यकर्ता माना जाता है। उसका कर्तव्य बनता है कि मैं एक कमल का फूल का आदमी हूं, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं एक कमल का फूल का हूं। ये अपने दिल के अंदर सोचना पड़ेगा, ये अपने दिल में ठानना पड़ेगा। अतः मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जिस वर्तमान समय के अंदर और भूतकाल समय के अंदर जो अपने साथ में इस सांचौर तहसील के अंदर जो अपने साथ में जो बर्ताव हो रहा है, उसको बदलने के लिए एक ही कमर कसनी पड़ेगी कि कमल के फूल को खिलाना पड़ेगा, कमल के फूल को खिलाना पड़ेगा। यही मेरा सभी से निवेदन है। वक्ता बहुत है, आगे बहुत सारे वक्ता बोले हैं। मेरा निवेदन तो हाथ जोड़ के आपसे 36 कौम से है कि अभी से लाइन में पूरा रात और दिन एक करके और कमल के फूल को जीतना है। सांचौर के अंदर ये एक ही दिल के अंदर धारणा रखनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रूपाराम जी। हमारे बीच में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी सिसोदिया संसद में, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय जी राहकर दाई जी हमारे बीच में पधार गए हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज सांचौर की विधानसभा की ये जनता उस 10 साल के शासन को उखाड़ने के लिए आई है, जिसने सांचौर को पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, पेपर लीक जैसे प्रकरणों में जिसने बदनाम किया, उस ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए आप सब आए। तो जोरदार एक जोश के साथ में नारा आप सब लगाएंगे, भारत माता की। सम्मानित मंच पर विराजे हमारे सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी सम्मान्य देवजी भाई पटेल, जो हमारे युवा साथी कार्यकर्ता हैं, वो गद्दे पड़े हैं, संख्या अधिक है, कुर्सियों की कमी है, वो सभी गद्दों को उठाकर आगे लाएं। हमारे कार्यकर्ता जहां स्थान मिले वहां बैठे। आप और हम सब हमारे जो प्रदेश की सह प्रभारी है एवं राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय विजय राहकर जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सब अपने स्थान पर खड़े होकर भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सम्मानीय विजय राहकर जी का प्रदेश की सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय मंत्री के नाते समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमको मिलता है।
हमारे आदरणीय ताई के साथ में हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष सम्मान्य श्रवण सिंह जी राव साहब भी बता रहे, एक बार जोरदार तालियों से हमारे जिला अध्यक्ष जी का भी स्वागत करें। जोग सिंह जी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आपको जहां स्थान मिल रहा है आप व्यवस्थाओं में सहयोग करते हुए जहां आपको स्थान मिल रहा है मंच के दाहिने और गद्दे पड़े आप आगे आगे बिछा के बैठ सकते हैं, हमें खड़े नहीं रहना है। और जो निवास स्थान की और भी कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़े, मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि वह भी पंडाल में पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। तो साथियों, मैं जो बात कर रहा था आपको कि पिछले 10 साल से इस भ्रष्ट शासन जो सांचौर की जनता को भुगतना पड़ रहा है, उस शासन ने पूरे सांचौर को राजस्थान में बदनाम करने का काम किया है। और साथियों, अब वक्त आ गया है कि आने वाले 25 नवंबर को इस शासन को राजस्थान में सांचौर से उखाड़ फेंकने का काम ये सांचौर की जनता करेगी। साथियों, आप सबने भी सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रत्येक भाषण के अंदर, वो इतनी बार राजस्थान में आए, अपने प्रत्येक भाषण के अंदर उन्होंने एक ही बात कही थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आपका प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल होगा। तो साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि बिना बाती के दीपक भी कुछ नहीं कर सकता और बिना धर्म के जाति भी कुछ नहीं कर सकती है। तो जाति का प्यार का सब बातों को भूलकर अपने सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को अपने सिर पर रखकर आने वाले 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्मानीय देवजी भाई पटेल को विजय बनाकर हमें राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। और साथियों, मैं दावा कर सकता हूं कि जो कलंक पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने और यहाँ के जो मंत्री रहे उन्होंने जो सांचौर की जनता को दिया है, उस कलंक को मिटाने का काम हमारे सम्मानीय देवजी भाई पटेल करेंगे। और इनके हाथों को मजबूत करने के लिए आपके हाथों की जो वोट की ताकत है उसको मजबूत करना पड़ेगा। साथियों, भूल जाओ, आगामी 23 दिन तक इस पंडाल में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति 24 घंटे में से मात्र 4 घंटे ले सोएगा, पर 20 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरी भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सकती है, मेरा कमल का फूल कैसे विजय हो सकता है, हमारे प्रत्याशी देवजी भाई पटेल कैसे विजय हो सकते हैं, यह दृढ़ निश्चय करके आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें तोड़ने के लिए, हमें बिखेरने के लिए अनेक ताकतें इस देश में काम कर रही है, इस विधानसभा में काम कर रही है। उन ताकतों का जवाब हम हमारे इस वोट के अधिकार से 25 नवंबर को देंगे। तो एक बार संकल्प लें, अपना हाथ उठाएं और भारत माता की जय के साथ कि हम 25 नवंबर को सम्मानीय देवजी भाई पटेल को भारी मतों से विजय करा के राजस्थान की विधानसभा में बोलेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी ताई जी के स्वागत के लिए महिला मोर्चा की टीम, अरिया देवी जी, शीला जी, शर्मिला जी, सभी महिला मोर्चा की संयुक्त टीम कृपया आगे आके और गुलदस्ता बैठकर ताई जी का स्वागत करें। मंजू देवी जी, आइए आप। उर्मिला जी आ जाइए। हरिया जी देवासी, वेट आगे देखो तो मैम। बीजाना श्री हरिया भुआ जी ताई जी को सौल उठाकर स्वागत करें।
भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। हमारे साचौर विधानसभा के प्रभारी हिमाचल प्रदेश से विधायक श्री लोकेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए सभी मंडल अध्यक्ष कृपया आगे बढ़ जाए। अर्जुन सिंह जी, राम गोपाल जी, अंजारी जी, उपमाराम जी, शंभू सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, सांवला राम जी, सभी मंडल अध्यक्ष कृपया पधार जाए। रत्नाराम जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से भीनमाल विधानसभा विधायक प्रभारी श्री इंदर सिंह जी का स्वागत भोपा जी, अंजारी जी, प्रजापत कृपया दुपट्टा पहनाकर करें। जिला अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह जी राव साहब का भोपा जी, देवी सिंह जी दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में अपने सांसद महोदय विधानसभा प्रत्याशी श्री देवजी भाई पटेल को चौथाराम जी कोड़ी कृपया दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। जिला परिषद सदस्य महेंद्र जी चौधरी और चौथाराम जी कोड़ी। बोलो। हमारे बीच में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री धोकाराम जी राजपुरोहित को मदन सिंह जी सरपंच साहब दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में विधानसभा संयोजक श्री वनेश सिंह जी प्रमुख साहब, इनका स्वागत भोम सिंह जी बालेरा पूर्व मंडल अध्यक्ष कृपया दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। आगे की कड़ी में हमारे सांसद महोदय एवं विधानसभा प्रत्याशी देवजी भाई सभा को संबोधन करें।
राम राम साहब। चुनाव प्रबंधन समिति बैठक में अपने बीच में पधारेड़ा राष्ट्रीय मंत्री सम्मान्य विद्याताही राहतकर जी, अपने बीच में विराजमान जिला अध्यक्ष भाई सरवण सिंह जी, संयोजक भाई वन्य सिंह जी, हिमाचल थी पधारेड़ा विधायक श्री, प्रवासी गुजराती पधाड़ी बेन सम्मान्य धोखाराम जी, सभी विराजमान सम्मानित मंच, विराजमान हमारा वरिष्ठ बुजुर्गगण, युवा साथी, माताओं बहनों, इलेक्शन हर पौसवर में आवे, मके भी लोकतंत्र रो पर्व और आप सबरे बीच में और आप सबरे हाथे मળી ने या पर्व थी साचो रो भविष्य राजस्थान रे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में जो नेतृत्व करी रहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रे नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनावा वास्ते वो एक पर्व है। या पर्व में आप सबरो हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लाला कई टाइम थी कई चर्चाओं अलग अलग हेली, वह चर्चाओं रे माथे अब सब जनाए हुआ रिप्लाई भी करो। आज आवे चुनावी दौर है या चुनावी दौर में आप सब जना मળી और साचोर थी भारतीय जनता पार्टी और साचोर थी जे उम्मीदवारी रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी भेजे हुए ने आशीर्वाद दी और आप सब जना आटे कमल खिलाओ एवी आप सब थी आशा ने अपेक्षा राखी दो। साचोर पिछला 10 साल थी एम गणवा जाओ तो 15 वर्ष थी और एम गणवा जाओ तो कांग्रेस रो कुशासन 5 वर्ष थी। आप सबरे बीच में किसान रे वास्ते नर्मदा रो पानी लाला 5 वर्ष थी टेल माथे एक हपनो वड़ेलो है। भ्रष्टाचारी जड़ों अतरी जमी हुई है कि वह जड़ रे मोए गरीब आम किसान जे है वो पूर्णता पीड़ित है। अपने डारो लॉ एंड ऑर्डर आपने बीच में आपने सबने ध्यान में अपराध चरम सीमा ऊपर पहुंचेलो है, उन्हें लगाम लगाने वास्ते कोई नहीं है। साचोर जिलो निर्वाचित वे शिलान्यास रे दन गोलीबारी में एक भाईरी जान जाए, 15 अगस्त रे दन एक बच्ची रो अपहरण वे और वह बच्ची ने 9 किलोमीटर लगी दूर लेकिन छोड़वारो कौन अतरो अपराधियों रो हौसलो बुलंद हुओ। भील समाज की बेटियों ने अपहरण करीने हाथे अत्याचार करीने नर्मदा नहर में नाखीने मारवारो कार्य वे अड़ेतर रे मोए एक बच्ची ने सरेआम कुचली और वह बच्ची ने मौत रा घाट उतारे हुए स्कॉर्पियो रो नंबर दीदो, फिर भी कोई काम नहीं करता है। और प्रशासन लाचार प्रशासन कांग्रेस सरकार रो वो कुशासन है या कुशासन ने उखाड़ी ने फेंकवारो टाइम आयो है। मैं आप सबरे बीच में निवेदन करवा चाहूं, 21 मई 2009 मने दिन भी याद है। आप सबरे आशीर्वाद थी पहली बड़ा सांसद बनवारो मौको मिलो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री था। सम्मान्य मोदी जी थी मैंने चर्चा हुई, मोदी जी के बधाई देव जी तू एमपी बनी गयो। मैं कीधु साहेब तमारा आशीर्वाद थी एमपी तो बन्यो पण मारा क्षेत्र में नर्मदा नु पानी नहीं, ए पानी तमे आपो त्यारे आ एमपी बनेलो काम में लागू ए विषय छे साहेब। मो गांधीनगर थी मारा घर उदी पहुंचो ने मारा पास अधिकारी नु फोन आवे कि तमे साहेब ने कीधु ने तमारे त्या पानी अमे छोड़ीए छे, 15 दिवस में तमारा घरे पानी पहुंची जशे, तमारी नहर में पानी चालू थई जशे। ओ दिन मने याद है साहब
કે ઉઠે પોણી આપણે आयो उरे बाद में बाढ़ आई वह बाढ़ में आपने भी ध्यान है 2015 की बाढ़ रे मोए और नर्मदा टूटी या नर्मदा ने पासियों पे ठीक करी 2017 में पासी बाढ़ आई और नर्मदा पूरी तरह से ये टूटी हुआ नर्मदा में मैं धन्यवाद दूं अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 250 करोड़ रुपया दईने या नर्मदा ने पासी रिस्टेंड करी 12 महीनों में पानी दी दो 12 महीना में मारा खेडूतरा खेतर सुधी पानी पहुंचे यार वास्ते आपने नहर चालू करी अपना खेडूत रे वास्ते आ जीवनदायिनी थी या जीवनदायिनी ने खत्म करवारे वास्ते लाला 5 वर्ष में या कांग्रेस रू कुशासन लागेलो है खेडूते हुआ खेडूत ने पानी न मळे आज मैं आपने बीच में एक वचन दो आज आपने बीच में एक वादो करो या नर्मदा पानी री जे भी व्यवस्था करीने मारा खेतर સુધી પહોંચાડવી મારા ભાઈરા ખેતર સુધી પહોંચે મારો કિસાન ભાઈ સમૃદ્ધ વે મારા કિસાન ભાઈને ટેલ સુધી પાણી મળે ઉવારે વાસે જે વ્યવસ્થા કરવી પડશે આપણે બીચ में બેહી અને નર્મદાનો પાણી આપણા ખેત સુધી પહોંચાડવો આ મારી પ્રાથમિકતા રહેશે સાહેબ ઉવા નર્મદાના પાણી વાસે અગર આપણે અહીંયા ક્ષેત્રમાં નર્મદા નહેર में રીડિઝાઇનનો કામ भी કરવો પડ્યો तो भारतीय जनता पार्टी रेमो है भारतीय जनता पार्टी री सरकार ने हाथे मળી और या नर्मदा રીડિઝાઇન રો કામ भी करजो केम के कारोला में पानी જોઈએ અને 70 થી ફરીને પાણી આવે બાળેરા में पानी જોઈએ ભાટકીને ઓડાથી ડાયરેક્ટ ઓપે પાણી લગી હીગો પણ અગર વિતરિકા ने રીડિઝાઇન કરી હોત तो शायद हमारा जो किसान भाई है यार खेतर સુધી पानी पहुंची गोद और कई किसान भाइयों ने यार लाभ मिली गोद आ कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओपे करावारे वास्ते आपरे हाथे बंदाव लाओ आज आपरे बीच में बीजो मारो वचन दो या हाचो रेमो जो भ्रष्टाचार चरम सीमा ऊपर है जे ट्रांसफार्मर लेवारे वास्ते आपने 5000 10,000 देवा पड़े जे लाइट आपने घर में लावारे वास्ते आपने 2-5 हजार रुपया दीदा वगैरह आपने कनेक्शन नहीं मिलतो है आपरा थोबला उभा हुआ थोबला माथे या कांग्रेस रा कुशासन ने तार नहीं लगाया है अगर आप कोई जगह जमाबंदी लेवा जाओ तो जमाबंदी लेवा से भ्रष्टाचार देवो पड़े अगर आप मिटिशन भरावो तो मिटिशन वास्ते पैसा देवा पड़े वो सारा भ्रष्टाचार माथे लगाम लगावी और मारो किसान भाई समृद्ध वे सुदृढ़ वे જે કિસાનને ટ્રાન્સફોર્મર મળી રહ્યું અને 72 ઘંટા में ट्रांसफॉर्मर મળે આ ભારતીય जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करશે आज आपने बीच में वचन देवा चाहो कि जे 5 डीपी रे माथे 8 रो कनेक्शन है जे 10 डीपी रे माथे 12 कनेक्शन है वह संपूर्ण डीपीओ ने चेंज करी और जे 8 रो कनेक्शन है ओटे 10 डीपी लागशे और जे 12 रो कनेक्शन है ओटे 16 डीपी लागशे आ भारतीय जनता पार्टी की सरकार કરી દેશે वो आज आपने बीच में निवेदन करवा चाहूं और ये हाचो रेमो नशारा देखो ब्रो आप खेल कतरो हड़ी रहो है वह नशारा खेल रेमो है एमडी ने चरम सीमा माने पहुंचाड़ियो ब्रो है एमडी ने चरस रे कारणे ओबड़ा कई बच्चा जो है यारी चपेट में आवी रहा है कई भाइयों रो घर उजड़ी रहा है कई भाइयों ने परिवार में समस्या वही रही है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करवा वास्ते प्रशासन मजबूताई थी कानून थी काम करे और यह चरस ने एमडी रे माथे अंकुश लगे हुआ रे वास्ते भारतीय जनता पार्टी नो 30रो वचन है कि वो आपने काम करीने देशे आज जिल्लो बन्यो है या जिल्ला रे वास्ते या जिल्ला रे में सुविधा रे वास्ते केंद्र थी भी आपने जो योजना हुआ रो लाभ लावो है जेने मो एक बे आपने योजना जरूर गणवा चाहूं सिरोई जिल्लो बन्यो सब मोटी अपनी उम्मीद है सिरोई रे माथे मेडिकल कॉलेज भी ओपे बनावशो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रा नेतृत्व में आ काम करीने देशो आप सबे देख्यो होय मारा भाई ओपड़े या जिल्ला रे मोय आदरणीय मोदी जी रा जे कार्य है या जालोर जिल्ला रे मोय आपरे वश में राख्यो ओपड़े या जालोर जिल्ला रे मोय 377 करोड़ रुपया अंदाजी तो अपने किसानों रे खाता में प्रधानमंत्री फसल बीमा आया आ कांग्रेस री सरकार अपने कोई दई नहीं की और या कांग्रेस री सरकार है अपने जे वंचित राख्या जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा जे पैसा है
वो भी कई जगह अकाउंट में घालमेल करवानी कोशिश करी, पण फिर भी धन्यवाद है मोदी जी ने कि 6000 रुपया अपना खाता में नाखवारो काम करियो। प्रधानमंत्री आवास के तहत या जालोर रे मोए 50,000 थी ऊपर आवास बनियो और पूरा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करो तो 96,000 आवास बनावी અને ગરીબ ભાઈ મોય ઉઠે રહેવાસનો કાર્ય હુઓ આપણે જે INH 68 વે या આપણે અડે યા સચવિયાર ને આગે थी पुलिस स्टेशन रे धके उदी एलिवेटेड रोड रो भी जी टेंडर है वो टेंडर भी निकाली नहीं या साराणी वाड़ा साचो 4 रस्ता माथे एक्सीडेंट रोकवारो कार्य वे ए सारो कार्य नरेंद्र मोदी ना शासन में करशो। पण ये सब चीजों रे वास्ते मारो आपने करबद्ध निवेदन है मारा भाइयों કે આપણે सब જણો રે હવે આજે લોકતંત્રનો પર્વ है या में જાગતું રહેવું પડશે। કઈ તરહના બોમ્બ આવશે, કઈ તરહના બોમ્બ ફેંકવાને આવશે। पार्टी है या पार्टी रे हाथे મળીને આપણે કામ કરો या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मारी गरीब बहनों ने આપણે न्याय देवानो काम करो, मारा किसान भाई ने नर्मदा रो पानी देवारी काम करो और આપણે सब જણા ભણે और खुश सुख शांति अमन चैन थी अपना घर में रहो। आ व्यवस्था करवाने वास्ते भी आपको साथ जुए और उरे वास्ते आप सबरे मणे हर एक कार्यकर्ता रे भारतीय जनता पार्टी रो कमल फूल रे वास्ते लागू पड़े। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ना नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनावा वास्ते आप सबरो साथ ने आप सबरो सहयोग जरूरी है मारा भाई। उरे वास्ते मु आपसे निवेदन करूं, मु आपसे निवेदन करवा चाहूं हर हमेशा पे जो काम कर्या है वो कामों ने कार्यकर्ताओं के माध्यम थी जनता के बीच में पे लईने जाशो। जनता री जी समस्या है वो समस्या ने बेईने सुनवाई करी और वह समस्या नो समाधान करशो। ए सारा विषय जो है या विषय ने लईने पे मेहनत करशो और 25 नवंबर ने आप सबरी बदौलत ने आप सबरा आशीर्वाद थी या जनता जनार्दन रा आशीर्वाद थी वह पेटी में भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष में मतदान करी और 18 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीताड़ो। आ अपील करो आप मैं आप सब थी कर आग्रह करो कि आज हो पेटा थी जरे भी जाओ जरे हर एक कार्यकर्ता एक एक गांव रे मोह लागी पड़े और एक ही जो अपनो लक्ष्य वे कमल रो फूल ने कमल रो फूल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रा शासन रे मोए ओपे सब जना ए सारो कार्य करी गो जेवी रीते मोदी जी कीधो तो। सिरोरा मेडिकल कॉलेज नो उद्घाटन हुओ, मोदी जी कहे कि या सिरोरा मेडिकल कॉलेज रा उद्घाटन रे मोए कई मारा किसानों रा बच्चा जे है वो डॉक्टर बनवारो सपनो पूरो करछे। एवी ज रीते આપણે या જાલોર और સાચોરી धरती माथे भी मेडिकल कॉलेज बनी और अपना बच्चा डॉक्टर बनी अपने घर में खुशहाली लावे। अपना बच्चा मળી और अपने व्यवसाय में रोजगार उभो करे। मु आपने पूर्णता विश्वास दिलाओ अपने जो जीरारो हब जे है या जीरारा हब रे मोए इस सब गोल रे वास्ते और जीरा रे वास्ते अलग थी एक प्रोसेसिंग यूनिट वे जेरे माध्यम थी ओपने लाभ मळे। एफपीओ रे माध्यम थी जीरारो प्रोसेसिंग यूनिट हरू करवा रे वास्ते भी मु आपने हाथे बंधाव लो। ए सारो कार्य करवाने वास्ते भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। जेम मु आप सबने आग्रह करूं आप सब जना મળીને या में मने सहयोग प्रदान करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावीने मजबूताई दो यारे हाथे आप सबरो आशीर्वाद ने आप सबरो सने हमेशा वणोलो रे। एक जरूर मु अपील करवा चाहूं मारा जे बे मित्र है बे भाई है वो भाइयों ने भी मु अपील करवा चाहूं आदरणीय जीवाराम जी ने आदरणीय दानाराम जी ने कि आप भी पार्टी रे हाथे आवी और यह पार्टी नो पे सब जना મળીને मजबूत बनावो और यह पार्टी में सब जना મળી અને હાચોરના હિતની રક્ષણ કરો। सब जना મળી અને यह हाचोर ने आगे बढ़ावो। सब जना મળી और यह हाचोरो नो ठेठ राजस्थान में सुर्खियों रे माथे लईने जाओ कि जे रोणीवाड़ा वाला मारा भाई कही रहा कि मैं हाचोर में नहीं आवो वो हाचोर ने ओपे एवी रीते नो हगरो बनावो कि रोणीवाड़ा रो मारो भाई है वो भी कहे कि नहीं मैं जालोर नहीं मैं हाचोर रे मोह जाईने रहेशो मोरो जिल्लो हाचोर रे वो जुए। वागोड़ा वालो भाई भी एटे आवीने अपने हाथे रे आ व्यवस्था करवा रे मोह मारा बे भाई योरी भी मदद जुए और एक एक कार्यकर्ता ने एक एक वोटर री मारे मदद जुए। ओ मदद रे वास्ते मु आवगो रे बे भाईओ रे हमें जोड़ी फैलावीने मु मांगो हो कि या कमलना फूल रे वास्ते आप भी आवीने आशीर्वाद प्रदान करो। आ बे जना मारे हाथे रही और बे ने मो 3 जना मળી और एक विशाल कार्यकर्ता समूह रे हाथे ओपे सब जना कार्य करो।
आज मैं अपील करवा चाहूं आप सबे जी मान सम्मान दीदो उगारे वास्ते तहे दिल थी आप सबने खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। एक और आग्रह है साहब, 6 तारीख ने अपने नामांकन है, होमवार रोदन है, भोलेनाथ रोदन है, महादेव रोदन है। होमवार रोदन में सुबह 9:30 बजे बाबा रघुनाथपुरी री डेरी रे मोए और एक सभा रो आयोजन करी और आप सब रो आशीर्वाद रे हाथे, आप सब और जनता जनार्दन रा आशीर्वाद रे हाथे आप रो फोरम भारतीय जनता पार्टी कमल रा फूल रो फोरम ओपे जाई और नामांकन पेश कर छो हुआ में आप सब जना पधारो एवी मारी आपने हार्दिक अपील है और हार्दिक निमंत्रण है कि आप आवीने आशीर्वाद प्रदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब। हमारे बीच में आरा एसोसिएशन जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी सुथार जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया आप मंच पर पधारे। राष्ट्रीय मंत्री ताई जी दुपट्टा पहनाकर भाजपा ज्वाइन करवा है।